आइए जाने स्नान कैसे किया जाए। मित्रों, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए मन और वाणी की शुद्धि के बाद यह भी अनिवार्य है कि शारीरिक अशुद्धियाँ न रहने पाएँ। शारीरिक अशुद्धियाँ बीमारी का घर हैं। जो रोगी हैं उसका ब्रह्मचारी होना भी संभव नहीं। डॉक्टरों एवं मनोविज्ञान वेताओं का तो कहना है कि रोगी और निर्बल ही अधिक विषयी होते हैं, फलतः क्षीण होते चले जाते हैं। शरीर में इतने छिद्र और रोमकूप इसलिए बने हैं कि शरीर की भीतरी गंदगी दूर होती रहे, साथ ही शुद्ध वायु का प्रवेश भी जारी रहे। नाक और मुंह के अतिरिक्त रोमकूप भी श्वास लिया करते हैं और स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें साफ रखा जाए और यह ध्यान एवं कोशिश बनी रहे कि वह बंद न होने पाए। स्नान मात्र ही पर्याप्त शुद्धि नहीं दे सकता। केवल 10-20 लोटा पानी डाल लेना या नदी या तालाब में 1-2 डुबकी लगा लेना ही पर्याप्त स्नान नहीं। साथ ही शरीर को मल मल कर धोना भी पर्याप्त या आवश्यक स्नान कदापि नहीं है। स्वस्थ रहने, वीर की रक्षा करने तथा रोग मुक्त रहने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्वच्छ रखने में कदापि आलस्य न करे और विधिवत स्नान को सुख, सौंदर्य और स्वास्थ्य का सर्वोच्च साधन माने। इसके लिए यह आवश्यक है कि रगड़ कर स्नान किया जाए। इस विधि से स्नान करने से मनुष्य तेजस्वी, निर्विकारी, निरोगी, ब्रह्मचारी तथा दीर्घजीवी बन सकता है। जो अपने शरीर को गंदा बनाए रखते हैं वे अल्पायु को प्राप्त होते हैं। अल्पायु में भी सदैव रोग एवं मनोविकार के शिकार बने रहते हैं। शरीर को किसी खुरदरे गर्म या तौलिए से रगड़ना ही रोमकूप को साफ करने का मुख्य साधन है। रोमकूप साफ रहेंगे तो शरीर की गंदगी और विष आसानी से बाहर निकल आएगा। डॉक्टरों का कथन है कि बहुधा मंदाग्नि, कब्जियत, चर्म रोग आदि रोमकूपों की गंदगी से हो जाते हैं और क्रमशः रक्त अत्यंत अशुद्ध हो जाता है। रगड़ कर स्नान करने से रोमकूप साफ रहते हैं, छिद्रों के मुंह खुल जाते हैं और साथ ही त्वचा बड़ी मुलायम और सुंदर हो जाती है। स्नान का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है। प्रातःकाल स्नान कर लेने से दिन भर चित्त प्रसन्न रहता है और जठराग्नि प्रदीप्त होने से भोजन भी ठीक से पचता है। फिर जब पेट ठीक रहता है तो मन की विषमता भी बनी रहती है और आलस्य पास फटकने नहीं पाता। सूर्योदय के पूर्व स्नान करना अत्यंत लाभकारी है। फिर भी यदि किसी कारणवश देर हो जाए तो सूर्य उदय के पश्चात स्नान कर लेना चाहिए। स्नान सदैव शीतल जल से ही करना चाहिए। हाँ, किसी रोग या अन्य कारणवश यदि डॉक्टर कहे तो गर्म जल से स्नान कर लेना हानिकारक नहीं है। तथापि यह ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि सिर पर गर्म जल न पड़े। यह स्मरण रहे कि स्नान से जो लाभ हैं वे तभी प्राप्त हो सकते हैं जब शीतल जल का उपयोग किया जाए। शीतल जल से स्नान करने से नस नस में स्फूर्ति की बिजली सी दौड़ पड़ती है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अर्थात प्रातःकाल शीतल स्नान स्वास्थ्य का परम साधन है। यह साधन इतना सुलभ है कि गरीब से गरीब प्राप्त कर सकता है। भले ही बहुत बड़ा अमीर अपनी जान के भय से गर्म जल से स्नान कर अपना समय और धन का दुरुपयोग करे। आजकल के नवयुवक गर्म जल से स्नान करना अपना भाग्य और स्वास्थ्य का चिन्ह समझते हैं, लेकिन यह बात ध्यान में नहीं आती कि फिर भी क्यों उनका स्वास्थ्य क्षीण होता जा रहा है। जाड़े में जिन्हें सर्दी लगने का विशेष भय रहता है वे अवश्य घर्षण स्नान करें। स्नान करने से पूर्व एक खुरदरे तौलिया या गमछे से शरीर को खूब रगड़ें। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। खास अंगों को छोड़कर बाकी शरीर पर बल लगाकर घर्षण करें। इससे शरीर एकदम गर्म हो उठेगा, पसीना निकलेगा और छिद्र खुल जाएंगे। इसके बाद फिर हाथों से तमाम शरीर को रगड़ना चाहिए। 1-2 दिन के अभ्यास से ही उसका गुण प्रकट हो जाएगा। पेट को रगड़ने से पेट की शिकायत भी दूर होगी और स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्नान करते समय भी घर्षण किया जा सकता है, यानी शरीर पर जल डालकर
या तौलियों को जल में भिगोकर शरीर को रगड़ा जाता है, लेकिन प्रथम विधि सर्वोत्तम है। शरीर पर जल डालने के संबंध में यह नियम याद रखना चाहिए कि पहले सिर भिगो लिया जाए, फिर शरीर के अन्य भागों पर जल पड़े। शरीर के अन्य भाग पर सिर से पूर्व जल डालने से शरीर की गर्मी नीचे से ऊपर सिर में पहुंचकर बहुत हानि करती है, लेकिन सिर को पहले ही भिगो लिया जाए तो फिर वह डर नहीं रहता। कुछ विद्वानों और विशेषज्ञों का मत है कि स्नान सोने से सुगंध उत्पन्न कर देता है। हिंदू धर्म में सूर्योपास्त आदि की विधि भी शायद इसी लाभ को मद्देनजर रखकर रची गई है। यह सूर्य स्नान कर लेने पर घर्षण स्नान का पूरा लाभ मिलता है। सुबह और शाम 2 बार स्नान करना चाहिए। यदि शीत अधिक पड़ती हो तो 10-15 मिनट, अन्यथा आधे घंटे का समय स्नान में व्यतीत करना चाहिए। भली भांति विधिवत स्नान ही अपने गुण दिखा सकता है। स्नान का प्रथम एकांत होना चाहिए। पश्चात विद्वानों ने नंगे स्नान करने की राय दी है, लेकिन यह भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। तथापि शरीर पर जितने कम कपड़े हों उतना ही अच्छा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करने के बाद स्नान का अवसर न आए। इस प्रकार स्वास्थ्य को सुधारने से तथा घर्षण स्नान से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, चिर यौन एवं शाश्वत सौंदर्य, वाङ्मय नंबर 42। ओम शांति शांति शांति।